स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी शिक्षा। आज हम जानेंगे प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लांट सेल क्या होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उसका ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और ये आता है किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी में ये प्लांट सेल आता है। दे आर यूकैरियोटिक सेल। जो प्लांट सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल क्यों है? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट सेल आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनिमल सेल। जो ये प्लांट सेल होता है ये एनिमल सेल से डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। इसकी वजह से ये प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है। अब हम देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के मेन पार्ट्स देखते हैं। ये प्लांट सेल है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक एक करके हम सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सेल वॉल, इट इज रिजिड लेयर। सेल वॉल जो होती है ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, इसकी रिजिड लेयर होती है। ये बहुत ही रिजिड होता है और ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इसकी लेयर होती है। विच इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। ये जो है पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। कौन कौन से पॉलीसेक्राइड्स होते हैं? सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज। अब देखते हैं सेल वॉल के लोकेशन के बारे में। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट ऑल्सो कंप्राइजेस ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीमर्स। जो सेल वॉल है वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और कुछ पॉलीमर्स भी हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रखा है, जैसे कि लिग्निन, क्यूटिन और सेवेरिन। ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन है जो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। सेल वॉल जो है प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है और उसे सपोर्ट भी करती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस। जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल को मैकेनिकल स्ट्रेस से भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि क्लाउड आ गया या फिर बारिश आ गई या फिर कोई एनिमल आ गया या फिर किसी ने टच किया, तो इसे मैकेनिकल स्ट्रेस कहते हैं। थर्ड पॉइंट है फिल्टर द मॉलिक्यूल पासिंग इन एंड आउट। कुछ मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स सेल से बाहर आते हैं, तो उसको भी फिल्टर करता है ये सेल वॉल। देखेंगे प्लांट सेल के दूसरे पार्ट को, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है? यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। द प्लांट सेल मेम्ब्रेन इज थिन फ्लेक्सिबल। जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत ही थिन होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। एंड सेलेक्टिवली परमेबल लेयर, ये जो होता है सेलेक्टिवली परमेबल होता है, मीन्स किसी चीज को अंदर आने देता है, किसी चीज को अंदर नहीं आने देता है, तो और कुछ चीजें अंदर से बाहर आती हैं, तो इन एंड आउट का फंक्शन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। लोकेटेड जस्ट इनसाइड द रिजिड सेल वॉल, ये सेल वॉल के यहाँ पे लोकेटेड होता है, सेल वॉल के अंदर लोकेटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर होती है। इसमें फॉस्फोलिपिड पाया जाता है इस तरीके से। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, एक लेयर ये होती है, दूसरी लेयर ये होती है, और इसमें प्रोटीन और लिपिड भी पाया जाता है फॉस्फोलिपिड के साथ। दैट इज हाईली फ्लेक्सिबल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्लेक्सिबल इसलिए होता है ताकि जो सेल है वो अपना शेप चेंज कर सके। सेल टू चेंज शेप, श्रिंक और एक्सपेंड अंडर वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होता है
उसके अकॉर्डिंग ये अपना शेप चेंज करता है, कभी श्रिंक हो जाता है तो कभी एक्सपेंड हो जाता है। हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली मीन्स सेलेक्ट करना, जो भी चीजें अंदर आनी है उनको सिलेक्ट करता है। परमिएबल, परमिएबल मीन्स परमिशन देता है कि कौन सी चीज अंदर आ सकती है। कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल को कंट्रोल करता है बाहर जाने से जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड वाटर। तो इन इसको बाहर ट्रांसफर नहीं होने देता। वहीं जैसे वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो इसे सेल से बाहर कर देता है। तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका जो पहला फंक्शन है सिलेक्टिव परमेबिलिटी, ये एकदम एक ऐसे गेट कीपर की तरह काम करता है कि जैसे हमारे घर में होता है कि कुछ लोग अंदर आ सकते हैं और जो बाहर के लोग होते हैं हर किसी को हम परमिशन नहीं देते। उसी तरीके से सेल में ये सेल मेम्ब्रेन वर्क करता है। इसका सेकंड फंक्शन है सिग्नलिंग। सिग्नलिंग में क्या होता है कि कोई भी सिग्नल आया तो उसको सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। तो ये कैसे होता है आइए देखते हैं। पार्टिसिपेट इन इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन, जो सेल मेम्ब्रेन है वो पार्टिसिपेट करता है सेल में कम्युनिकेशन करने के लिए। कंपोनेंट लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वो सेल की मेम्ब्रेन की सरफेस पे अटैच होते हैं। हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, तो जो ये कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, ये क्या करते हैं कोई भी सिग्नल आएगा तो उसे अंदर तक लेकर जाएंगे और फिर वहां पे वो जो भी सिग्नल आया होगा जिस भी वर्क के लिए वो फंक्शन वहां होगा। इसी को कहा जाता है सेल सिग्नलिंग। थर्ड फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में टू टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं। इट फैसिलिटेट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सेल के अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, इसी को ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट का सेकंड पार्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट ऑल्सो परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। यूजिंग प्रोटीन एंड एनर्जी टू मूव स्पेसिफिक सॉलिड, जो सॉलिड्स होते हैं उनको मूवमेंट करने के लिए प्रोटीन और कुछ एनर्जी का यूज करती है। एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में भी देखते हैं। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कितना सॉलिड अंदर जाना है उसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखती है, जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेल का लास्ट फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस। इट मैनेज द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर मूवमेंट को ये मैनेज करता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वाटर को मैनेज करता है मूवमेंट में। प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस, ज्यादा पानी का लॉस ना हो उसको प्रिवेंट करता है। विच इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग सेलुलर डिहाइड्रेशन, अगर पानी का ज्यादा लॉस हो जाएगा प्लांट सेल में तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ये जो है उसको उससे प्रिवेंट करके रखता है। ये सब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस थे। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।